हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई एम श्योर गाइस आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग हो गए। सो गाइस पिछला जो मैंने ट्रबल शूट का वीडियो डाला था तो डेफिनेटली मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर इस तरह की और ट्रबल शूट वीडियोस जो है वो लेकर आए सो दैट हमें जो है समझ में आया कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत आसान होता है सीखना, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है ट्रबल शूटिंग्स के अंदर में। तो चलिए आज भी एक और नई लैब लेकर आए हूं जिसमें हमारे पास में एक जो है ओएसपीएफ की लैब है जिसमें 6 राउटर्स हैं, मल्टीपल एरियाज हैं और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। और ये इश्यूज क्या हैं वो डेफिनेटली वो भी हम वीडियो को एंड तक जो है कवर अप करने वाले हैं। उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन के सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है राउटर 1 के अंदर ओएसपीएफ का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है, राउटर 2 के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर 3 4 5 6 के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनकी कमांड्स जो है वो आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोगों का टास्क इतना है कि पहले पूरा वीडियो नहीं देखना है, आप लोग पहले जो प्रॉब्लम है क्या है वो समझ लें। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कमांड्स दी गई हैं राउटर 1 2 3 4 5 6 की उसको देखें और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आइडेंटिफाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका नॉलेज भी एनहांस करेगा। तो चलिए सीधा सीधा चलते हैं अपन यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देखते हैं हमारे पास में यहाँ पे राउटर 1 2 3 4 है और जिसमें राउटर 1 जो है उस पे राउटर आईडी है 1.1.1.2, 2 पे 2.2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 डॉट है, 5 पे 5 एंड 6 पे 6 है। हम यहाँ पे ओएसपीएफ इस्तेमाल कर रहे हैं। राउटर 1 2 3 के पास में एरिया 0 जो है वो यहाँ पे बैकबोन है और यहाँ पर हमारे पास में जो आपका नेटवर्क है लैन 1 है, लैन 2 है, लैन 3 है, ये आपके वर्चुअल में कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। वर्चुअल में कॉन्फ़िगर राउटर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 के पास में, लेकिन राउटर 4 5 6 के पास में हमारे पास में फिजिकल अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो है ये 3 नेटवर्क्स हैं, राइट। और यहाँ पे एरिया 10 और यहाँ पर भी एरिया 10 के अंदर है, ये एरिया 20 और ये भी एरिया 20, ये भी एरिया 30 और ये भी एरिया 30 में ही अवेलेबल है। तो चलिए अभी देखना ये है प्रॉब्लम, हमें ये सॉल्यूशन हमें ये करना है कि ये सभी कंप्यूटर्स जो हैं, ये सभी 6 के 6 जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन करने चाहिए। तो चलते हैं अपन पहले तो इस कंप्यूटर पे और चल के जो है अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं CMD। तो मैं यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूं और यहां से हम पिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो राउटर 1 2 3 के पास में जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उसको हम पिंग करके देखेंगे। तो 192.168.1.1 जो है यू कैन सी हम रीचेबल हैं और इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे 2.1 को देखेंगे, ये भी आपका रीचेबल है और वहीं पे हम राउटर नंबर 3 के पास में जो 3.1 है ये आपका रीचेबल नहीं है। मतलब राउटर 2 एंड 3 के बीच में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब चलते हैं हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो आपके दूसरे राउटर 5 एंड 6 के पास में जो नेटवर्क्स हैं क्या हम वहां तक रीच कर पा रहे हैं। तो 10.20.20.2 जो है उसको देखते हैं कि हम यहाँ पे रीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू कैन सी यहां पर भी लिख के आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि हम जो है राउटर 2 तक तो पहुंच पा रहे हैं लेकिन राउटर 5 के पास में जो नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे करें 10.30.30.2 को तो यहां पर भी देख लेते हैं कि हम क्या इसमें रीचेबल है। तो डेफिनेटली यहां पर भी हम रीचेबल नहीं है, यानी कि हमारे पास में जो है 3 जगह पे प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कहां कहां पर है, एक तो हम यहां पर रीच नहीं कर पा रहे, दूसरा हम इस नेटवर्क में रीच नहीं कर पा रहे और तीसरा हम ये नेटवर्क के अंदर रीच नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कहां कहां पे हो सकती है ये समझ में आ गया। यानी कि ये राउटर बिल्कुल क्लियर है हमारा, ये राउटर बिल्कुल क्लियर है हमारा और ये राउटर जो है वो आपका इस नेटवर्क के लिए तो क्लियर है, बाकी के लिए प्रॉब्लम है। हमें ये 4 राउटर ऐसे हैं जिनके ऊपर में क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशंस को, और ताकि हम जो है चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए। और इन सभी का जो है वैसे तो मैं आपको राउटर 1 2 3 4 5 6 सभी का डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या किया गया है वो आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, राइट। तो बाकी जो है आप लोग चेकआउट करें। तो चलिए अभी हम देखते हैं पहले 1 बाय 1 करके इन चारों राउटर्स को हम चेक करते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो राउटर नंबर 2 पे चलते हैं पहले और राउटर नंबर 2 पे चल के हम चेकआउट करते हैं।
यहाँ पे करते हैं एनेबल और यहाँ पे कमांड चलाते हैं। पहले तो चेक करते हैं नेबरशिप है कि नहीं, तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर चेक करते हैं। तो नेबर चेक करेंगे तो यू कैन सी पहला तो यहाँ पे नेबरशिप ही नहीं है, राउटर 2 एंड राउटर 3 के बीच में नेबरशिप नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम रीचेबिलिटी टेस्ट करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है क्या। तो मैं यहाँ पे करता हूं 172.16.23.2 क्योंकि 1 इस तरफ है 2 इस तरफ है। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन सी हमारे पास में इथरनेट 0/1 तो इस पे जो है 1 है और ये अप है, ये सामने साइड से भी अप है। तो चलिए एक बार पिंग करके चेक करते हैं 192.160 सॉरी नॉट 192, it is 172.16.23.2 and let's see कि हमें reachable है कि नहीं। and you can see we are 100% reachable, right? हमारी फिजिकल जो रीचेबिलिटी है वो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ओएसपीएफ के अंदर हो सकती है, उसको हमने जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है इसके बीच में। ये आप लोगों ने एक तो फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राउटर नंबर 3 के साथ में हमने देख लिया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 5 का रीचेबिलिटी चेक करें तो यहाँ पर भी हमारे पास में कनेक्टिविटी तो है नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में 172.16.25.2 और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है तो यू कैन सी यहां पर भी 100% अवेलेबल है। तो पहला हमें मिला कि यहां पर जो कनेक्टिविटी फिजिकल कनेक्टिविटी है वो आपकी बिल्कुल क्लियर है, इनमें कोई परेशानी नहीं है, राइट। अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो ओएसपीएफ के कॉन्फ़िगरेशंस में है, राइट। तो चलिए चलते हैं अपन यहाँ पे इसको राउटर नंबर 2 को हम करते हैं यहाँ पे बंद। अब हम राउटर नंबर 3 को ओपन करते हैं और राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं, एनेबल करते हैं और यहां पर भी शो आईपी और यहां पर भी रीचेबिलिटी पहले तो चेक करते हैं, एक काम करते हैं एंड यू कैन सी बिफोर रीचेबिलिटी हमें यहां पर एक एरर मैसेज मिल रहा है, राइट। और उसका सिवियरिटी लेवल क्या है, 4 है और यहां पे क्या लिख के आ रहा है, रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी। तो एरिया आईडी भाई साहब मिसमैच है और यहां पर हमें ये चीज पहले ही मिल गई। तो एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं शो आईपीओ प्रोटोकॉल पे चलते हैं और यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। एंड यू कैन सी हमारा ये 23 वाला जो है, तो 23 कौन सा, ये आपका ये एरिया 0 में होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका बाय मिस्टेक कहां पे है, एरिया 1 के अंदर डिफाइंड है, जो एरर मैसेज से हमें क्लियरली समझ में आया। चलो इसको रेक्टिफाई करना है। तो हमारा OSPF 1 है इसके अंदर में, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहां पे हम लिखेंगे राउटर OSPF 1 और यहां पे जाके हम नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे। तो नेटवर्क हमारा 172.16.23.0। अब यहां पे जो है हमारी जो स्लैश वैल्यू है वो भी देखनी पड़ेगी और तो यू कैन सी 0.0.0.3 क्योंकि स्लैश 30 का यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सही है, 0.0.0.3 एंड एरिया जो है वो हमारा क्या है, 0 होना चाहिए। पहली मिस्टेक हमने आइडेंटिफाई करी एंड यू कैन सी इसकी नेबरशिप बन गई। ठीक है जी, अब इस पे चेक करते हैं कि राउटर नंबर 3 एंड 6 के बीच में नेबरशिप है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 एंड 6 के बीच में नेबरशिप है, बट अभी 2 एंड राउटर नंबर 3 एंड राउटर नंबर 2 के बीच में नेबरशिप, अच्छा 2 नेबर है इसके, परफेक्ट है, दोनों के साथ में नेबरशिप यू कैन सी एस्टेब्लिश हो गई है, पहले नहीं थी अब हो गई है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम जो है यहां से तो क्लियर हो गया ये, अब बचा है ये वाला सेक्शन, राइट। तो ये वाला सेक्शन जो है इसको चेकआउट करना है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो चलते हैं राउटर नंबर 2 पे और चेकआउट करते हैं यहाँ पर क्या इशू हो सकता है। और अगर इशू आइडेंटिफाई नहीं होगा तो डेफिनेटली पहले तो ये चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें कोई भी एरर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर चेक करते हैं एंड यू कैन सी कोई भी नेबरशिप नहीं है। शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं तो प्रोटोकॉल में हमने 20 एरिया 0 20 के अंदर होना चाहिए था और ये भी आपका 20 के अंदर होना चाहिए था, 25 वाला और 20 वाला। तो ये हमारे बिल्कुल सही कॉन्फ़िगर्ड हैं, राइट। तो ये आप पहले चेक कर लें। उसके बाद जो है अगर आपका सब कुछ ओके है फिर भी नेबरशिप नहीं बन रही है तो इसका मतलब है कुछ अदर मिस्टेक्स हो सकती हैं,
राइट। तो अदर मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, तो हम एक काम करते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस टेबल चेक कर लेते हैं। एंड डेटाबेस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है विच इज इसकी खुद की है, राइट। राउटर नंबर किसी दूसरे के साथ में कुछ भी नहीं बन पा रहा है, तो डेफिनेटली हम यहां पे क्या करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग में चलते हैं और सिर्फ सेक्शन निकालते हैं जिसके अंदर लिखा हो ओएसपीएफ। ओएसपीएफ से रिलेटेड हम निकालेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक, बाकी तो हमारा ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर एक और चीज कॉन्फ़िगर करी गई है, आई थिंक, जो हमारे पास राउटर नंबर 2 पे नहीं है। तो पहले एक काम करते हैं, राउटर नंबर 2 पे भी चलते हैं और इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो हम यहां पे भी कमांड चलाते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, और उसके बाद में हम यहां पे निकालते हैं सेक्शन एंड हमारा जो है ओएसपीएफ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऑथेंटिकेशन जो है राउटर नंबर 5 पे हमें दिख रहा है, राइट। राउटर नंबर 5 पे हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में दिख रहा है, यहाँ पे यू कैन सी, राइट, MD5 का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हमारे पास में यहां पर राउटर नंबर 2 पे हमारे पास में कोई भी इसका ऑथेंटिकेशन मैसेज जो है वो नहीं डला हुआ है। तो एक काम करते हैं, राउटर नंबर 2 पे चलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, और इंटरफेस E0/2 में चलेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस पे है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फुल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके एंटर कर सकते हो और आपको चेक करने को मिल जाएगा। तो हम यहां पर भी लगा देते हैं IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और यहां पे हमारे पास में है मैसेज डाइजेस्ट, और उसके बाद में IP OSPF, और यहां पे जो है हमारे पास में मैसेज डाइजेस्ट की 1, और है हमारे पास में MD5, और यहां पे है सिस्को, राइट। और ये हमने बिल्कुल सही लिख दिया और एंटर कर देते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर कर दिया। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम सो दैट की, एंड यू कैन सी हमारी नेबरशिप जो है वो लोडिंग से फुल तरफ आ चुकी है, राइट। तो अब आई थिंक हमारे पास में सभी राउटर के पास में सारी चीजें अपडेट हो गई हैं, बट फिर भी हम एक काम करते हैं, वापस हमारे इसी कंप्यूटर पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास में अब क्लियरिटी आ गई है कि नहीं आई है। तो पिंग करते हैं डायरेक्टली राउटर नंबर 3 का लोकल एरिया नेटवर्क विच इज 192.168.3.1, एंड यू कैन सी रीचेबिलिटी हमारी क्लियर हो गई है। अब हमारे पास में दूसरा है विच इज 10.20.20.2, एंड यू कैन सी हम यहां तक भी रीच कर पा रहे हैं, यानी कि राउटर 2 एंड 5 का क्लियरिटी भी हमें हो गई। इसी तरीके से 30.30.2 को करते हैं, एंड यहां पर भी हमें क्लियरिटी जो है वो परफेक्ट मिल चुकी है। तो ये जो है हमारे पास में इस तरीके के तरीके होते हैं जब हम क्या करते हैं, अगर OSPF को अच्छे से कॉन्फ़िगर करना आ गया तो डेफिनेटली हम चीजों को कॉन्फ़िगर करें। वैसे तो कई सारी और भी कमांड्स हैं जिसका हम एडवांस लेवल की बात करें तो हम, ये मैंने CCNA लेवल पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और एडवांस और एक्सट्रीम जो है आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स दूं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट के अंदर लिखना है एक्सट्रीम, राइट, या नीड मोर, कुछ भी आप लिख दें, या CCNP लिख दें, राइट। जो भी आप लिखेंगे तो डेफिनेटली उस लेवल तक की जो है, नॉट ओनली OSPF, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोटोकॉल्स, VPNs में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, OSPF में हो सकती हैं, BGP CCNP पे, BGP है तो BGP पे हो सकती हैं, EIGRP पे हो सकती हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ अदर लैंड टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर में भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप मुझे जो भी चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने जो है इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में चेक करके अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, तो उसके लिए भी जो है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि हम जो है ये समझ पाए कि वाकई आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया होगा तो क्या करना है, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब जो है हम क्लाउड टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचर है उसकी वीडियोस भी जो है हमारे चैनल पे आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए भी जो है आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। और फिर मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।